है, कलयुग का वास होता है। तो महाराज उसी मुकुट में वो कलयुग समा गया। गाय चली गई, बैल भी चला गया और कलयुग भी चला गया। महाराज चला क्या गया, वो तो महाराज परीक्षित ही पे उल्टो सवार हुई गो। अब परीक्षित की बुद्धि खराब। अब महाराज एक बात याद रखना, जिसके ऊपर कलयुग सवार होगा समझ लो जो पागल है, उसकी बुद्धि खराब हो चुकी है। क्योंकि कलयुग के ही प्रभाव होते हैं जिससे व्यक्ति का पता चल जाता है कि ये कितना गुणवान है और कितना अवगुणवान है। महाराज उसी समय महाराज परीक्षित जी की बुद्धि खराब हो गई। कैसी बुद्धि खराब हुई, आगे बढ़े परीक्षित जी को घमंड हो गया अपने ऊपर कि हम एक राजा हैं और राजा का अगर सम्मान प्रजा ना करे तो महाराज उस राजा के होने का मतलब क्या है। प्रजा ही हम जैसे लोगों को सम्मान देती है, जिसे प्रजा राजा बनाती है, वही प्रजा राजा को सम्मान ना दे तो उस राजा का क्या मतलब हुआ। तब महाराज परीक्षित आगे बढ़े। तब महाराज परीक्षित को महाराज प्यास लगी और जब प्यास लगी तो महाराज परीक्षित ने विचार किया कि क्यों ना हम पानी पीने के लिए आगे बढ़ के देखते हैं कि इस जंगल में अगर कहीं पानी मिल जाएगा तो हम पी लेंगे। तो महाराज परीक्षित को स्वयं पर यह घमंड था महाराज कि हम एक राजा हैं। कौन है? राजा। और जब महाराज व्यक्ति को घमंड हो जाता है तो भगवान का आहार घमंड होता है, इसलिए भगवान हर किसी का घमंड चूर चूर कर देते हैं। इसलिए कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हुआ क्या, उसी समय महाराज बताया, अरे लगी भूख को प्यास और करी तलाश के बढ़ो अंगारी। अरे लो मन ऋष के आश्रम में तब पहुंच गयो तपधारी। लगी भूख को प्यास के करी तलाश बढ़ो अंगारी के बढ़ो अंगारी। अरे लो मन ऋष के आश्रम में तब पहुंची गयो तपधारी। जहाँ बैठे लो मन संत ध्यान कौंत सुनो सरदारी। अरे लो मन ऋष के आश्रम में तब पहुंचे गो तपधारी। महाराज परीक्षित जी ने क्या किया, जैसे ही लोमन ऋषि के आश्रम को देखा तो जाकर के महाराज परीक्षित वहीं पहुंच गए जहां पर बताया जाता है महाराज जो लोमन ऋषि थे भगवान की तपस्या में अपनी कुटिया में बैठे हुए थे। महाराज आंखों को बंद करके लोमन ऋषि भगवान का ध्यान कर रहे थे और तब तक महाराज परीक्षित पहुंच गए। तो लोमन ऋषि ने नहीं देखा कि महाराज परीक्षित आए हैं। उसी समय महाराज क्या हुआ, इधर परीक्षित ने देखा कि लोमन ऋषि ने मुझे देख करके आंखें बंद कर ली, लेकिन ना मुझे प्रणाम किया, ना मुझे पानी के लिए पूछा, मुझसे कुछ नहीं कहा। इसका मतलब हमारा अपमान हुआ है। महाराज उसी समय परीक्षित जी ने विचार किया
कि इस संत ने हमारा सम्मान नहीं किया। तो महाराज परीक्षित थोड़े आगे बढ़े और आगे बढ़ के लोमन ऋषि से बोले, अरे मान नहीं जाना रे, मान नहीं जाना रे, सन्यासी रे मान नहीं जाना रे, अरे बाबा रे कर डारो अपमान। बोले, अरे मान नहीं जाना रे, सन्यासी रे मान नहीं जाना रे, अरे बाबा रे कर डारो अपमान। अरे कर डारो अपमान न मेरी इज्जत की नहीं, और हमको आगत देख के तुमने आंखें बंद कर लीनी, मान नहीं जाना रे, सन्यासी रे मान नहीं जाना रे, अरे बाबा रे कर डारो अपमान। और तुम पूरे हो पाखंडी, और ठेके तुम तो यहाँ बैठ गए गाड़ी का झंडी, मान नहीं जाना रे, सन्यासी रे मान नहीं जाना रे, अरे बाबा रे कर डारो अपमान। महाराज उसी समय महाराज परीक्षित बोले, लोमन ऋषि से, तुमने हमारा मान सम्मान नहीं किया, तुमने हमारी इज्जत नहीं की, और हमको आते हुए देखा तो अपनी आंखें बंद कर ली। महाराज उसी समय लोमन ऋषि ने दोनों हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज परीक्षित हमसे भूल हो गई, हमने आपको देखा नहीं क्योंकि हम तपस्या में बैठे थे। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए कन्हैया लाल की।